हेलो बच्चों, इस टू ऑन पे आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद वसीम रजा जो मैथ्स का आपका टीचर हूँ, जो एनआईटी से बीटेक कर रखा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए कई सारे बच्चे एनआईटी और आईटी में सेलेक्ट हो चुके हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट का बैकबोन माना जाता है, तो इसको पढ़ना, समझना, मेहनत करना, इस पे क्या क्या लॉजिक्स बनते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंपल वे में हम लोग समझाते हैं। अब इस टू ऑन पे आपकी बारी है समझने की, करने की। लास्ट क्लास में बेटा थोड़ा सा लिमिट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया था और उसमें कुछ पोर्शन हमने बताया था, कुछ आगे आज प्रोसीड करके आज लिमिट के पोर्शन को हमें ख़त्म करना है। तो लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा था कि कुछ एक्सपोनेंशियल लिमिट मैंने समझाया था 1 पावर इनफाइनाइट टाइप से, इनफाइनाइट पावर 0 का टाइप था। वो बेस वेरिएबल होगा तो पावर मुझे कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट के बारे में। बेटा जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट या लिमिट का कोई भी फॉर्मूला, एक बात हमने डिस्कस किया था कि केवल 0/0 पे ही एग्जिस्ट करता है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको मेनली जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो 0/0 बनाना ज़रूरी होगा। जैसे आप देखो यहाँ पे, जैसे लिमिट आपका x टेंड्स टू 0 है, sin x/x है। देखो मेन आपका हमेशा लिमिट में ये ध्यान देना है कि फॉर्मूला किस कंडीशन में अप्लीकेबल हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, तो यहाँ पे बेटा अगर ध्यान दें हम लोग, तो यहाँ पे देखो साइन होना जरूरी है और दूसरा चीज़ यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होगा। तो ये वैल्यू जब दोनों सेम होगी तो वैल्यू ऑलवेज हमारी क्या होगी, 1 होगी। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ बेटा, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि लिमिट आपका अगर थीटा टेंड्स टू 0 है, अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो अपॉन में क्या हम लिखेंगे, थीटा स्क्वायर। बहुत बेसिक सा चीज़ है, हमेशा ये समझ लो कि बेसिक बातें ही समझना ज़रूरी होती है। बड़े सवाल हम लोग तभी लगा सकते हैं जब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, कहीं पे सोचने में दिक्कत ना हो। अब जैसे यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा भी 2 बार चाहिए, तो थीटा भी यहाँ 2 बार लिखा हुआ है। तो बेटा आपको यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे थीटा है, तो इट मस्ट भी यहाँ पे थीटा स्क्वायर होना चाहिए। जब ये दोनों सेम हो गया तो वैल्यू ऑलवेज 1 हो गया। मतलब अगर इन जनरल आप बनाना चाहो तो मैं क्या कर रहा हूँ कि लिमिट आपका थीटा टेंड्स टू 0, अगर मैं यहाँ पे साइन पावर n थीटा लिख रहा हूँ, साइन पावर n थीटा लिख रहा हूँ, तो ये ऑलवेज हमारा क्या होना चाहिए, थीटा पावर n। तो इट मस्ट भी इक्वल टू क्या होगा, 1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो, अगर क्वेश्चन ये लेता हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ax अपॉन में x ले लिया, तो यहाँ पे आप देखो ये 0/0 है, यहाँ पे थीटा आपका क्या है, ax है, तो ये मस्ट भी साइन थीटा/थीटा होना चाहिए। तो इसको हमें क्या करना होगा, पहले इन दोनों को बराबर करना होगा। तो बेटा ये आंसर क्या होगा, आपका a हो जाए। केवल आपको फॉर्मूला बना देना है और हमें कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है आपको। आप देखो, अगर मान लो सपोज करो लिमिट थीटा x टेंड्स टू 0, अगर मैं ये बोलूँ कि आपका साइन स्क्वायर kx हो गया, साइन स्क्वायर kx अपॉन में आपका बेटा x स्क्वायर हो गया, तो आपको तुरंत दिमाग में बनेगा कि साइन आपका 2 बार लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, थीटा स्क्वायर होना चाहिए। थीटा बेटा आप देखो पॉइंट आउट करो क्या है, kx है, तो थीटा का स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ से स्क्वायर करके देख लो क्या होना चाहिए, तो k स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, k स्क्वायर से यहाँ आपका मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोग कर लेंगे। बेटा यहाँ पे k स्क्वायर मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये वैल्यू आपकी ऑलवेज 1 हो गई है। इसका आंसर क्या मिल जाएगा, k स्क्वायर। तो जानते हो हमेशा छोटा छोटा फॉर्मूला बना के ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। हमेशा आपका बेसिक पैटर्न देखो, यहाँ पे जैसे थीटा है, आर्गुमेंट यहाँ पे थीटा है, तो ये इसको देख के हमें डिसाइड करना होता है कि इसका आर्गुमेंट हमारा क्या होना चाहिए। जैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, ये जैसे याद रखते हैं हम लोग तो ज़्यादा बेटर रहता है कि जैसे मान लो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। आप देखो 0/0 है, कॉस का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, तो साइन में कन्वर्ट कर लें बेटा इसको आपका। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x/2 कर ले। अब साइन स्क्वायर x/2 कर ले तो अपॉन में क्या है, x स्क्वायर है। तो आप देखो साइन स्क्वायर थीटा/थीटा स्क्वायर, तो x/2 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो आंसर बेटा क्या आ जाएगा इसका, 1/2। तो कहीं ना कहीं से हमारा फॉर्मूला वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहीं पे भी आपका
देखो हमेशा छोटी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छे से हमें समझना है। कहीं पे कोई डाउट आती, फार्मूले में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से ये फार्मूला अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज जो बातें हम लोग साइन में करते हैं वही सिमिलर बातें हम लोग टैन में करेंगे। बेटा थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इससे अलग करके समझते हैं हम लोग इसी में। अगर मैं बात करूं, देखो थोड़ा सा मैं आर्गुमेंट चेंज करता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे बेटा क्या है, x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या है cos x अपॉन में पाई माइनस 2x है। तो आपका पूरा जो नोटिस होगा हमारा, जैसे ये फॉर्मूला हमने बना के यहाँ पे लिखा है कि वैल्यू 1/2 आएगी। तो बेटा यहाँ पे आप देखो x टेंड्स टू बेटा क्या है आपका पाई/2 है, cos 90 0 हुआ 0। देखो यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है, पाई माइनस एक्स का कम्बिनेशन है। तो ऊपर में भी जो आर्गुमेंट मुझे बनाना है, मतलब cos को इस तरीके से साइन में चेंज करना है कि हमारा पाई माइनस एक्स का कॉन्सेप्ट बने। तो ये क्या करेंगे, साइन 90 माइनस एक्स कर लेंगे और यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा पाई/2 माइनस एक्स। देखो अगेन दोनों इक्वल हो गया तो आंसर 1/2 आराम से इजीली लिख लेंगे। अब जैसे बेटा ये छोटा सा फॉर्मेट है जिसको एज ए फॉर्मूला हमने एक्सप्रेस कर दिया है। यहाँ पे बेटा x टेंड्स टू पाई/2 होगा यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन का यूज करके 1-2 साल पहले जेई में हमारा क्वेश्चन बन चुका है। अब देखो मैं दिखाता हूँ मैं इसको कैसे हम लोग सो दैट करेंगे बेटा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई/2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, अगेन 0/0 है। तो देखो पहले हमें 1 माइनस कॉस थीटा का बेटा फॉर्मूला पता है, तो इसको क्या कर ले हम लोग 1 माइनस कॉस में चेंज कर ले। अब 1 माइनस कॉस में अगर मैं चेंज करता हूँ तो 1 माइनस कॉस पाई/2 माइनस एक्स करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या होगा पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ से आपका लॉजिक क्या बन रहा है कि इसका जो आर्गुमेंट है पाई माइनस एक्स का टाइप आ गया है। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला जस्ट अभी हमने यूज किया था कि लिमिट आपका x टेंड्स टू पाई/2 2 साइन स्क्वायर पाई/4 माइनस x/2 ये हो गया। अब बेटा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में थीटा स्क्वायर है तो ये पाई/4 हो गया। तो यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लूँगा तभी पाई/4 होगा ये। तो अब यहाँ से 4 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। तो बेटा ये चीज़ आप देखो पाई/4 माइनस x/2 का ये क्या बना होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया 1/8। आगे चल के मैं दिखाऊंगा बेटा जेई में क्वेश्चन हमारा कैसे इसका यूज़ करके एक सिंगल लाइन में हम लोग यूज़ कर लेंगे। जानते हो एल हॉस्पिटल रूल मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को मैं एल हॉस्पिटल रूल से लगाऊं, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जहां पे एल हॉस्पिटल रूल हमारा क्या होता है थोड़ा लेंदी हो जाता है। आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको किस तरीके से कैलकुलेशन प्रोसीड करना है। यहाँ पे बेटा 2 फॉर्मूला हमने यूज किया है, ये भी बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, कई बार हमारा क्वेश्चन में यूज में आ जाता है, जिसको डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। आप देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x माइनस एक्स। देखो जहां पे कई जगह ऐसा हो जाता है कि या तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएं हम लोग या तो एक्सपेंशन करें। तो मैं एल हॉस्पिटल रूल तो रेस्ट ऑफ रेयर ही लगाता हूं, जहां पे बहुत ज़्यादा जरूरत होता है वही यूज करता हूं, अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट ही कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, कभी भी साइन एक्स का आपको एक्सपेंशन करना है तो बस नीचे का बस पावर देखो और आगे पीछे में कोई मतलब नहीं है, तो जितना इसका पावर है उतना ही एक्सपैंड करो, उससे अधिक मत करो। तो मेरे ख्याल से बेटा साइन एक्स का एक्सपेंशन आपको याद होगा x³ अपॉन में क्या होता है फैक्टोरियल 3, बस आगे से हमें मतलब नहीं है। यहाँ माइनस एक्स लिखा, यहाँ पे x³ हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया कट गया, ये इधर कैंसिल हो गया, तो आंसर -1/3 मतलब -1/6। तो ये भी एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। मतलब यहाँ पे जैसे x है, ये आपका x है, तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए आपका x होना चाहिए। अब ये दोनों आपका इक्वल हो गया तो यहाँ पे x³ होना चाहिए, तो आंसर डायरेक्टली -1/6 लिख सकते हैं। सिमिलर बेटा tan x को आप एक्सपेंड कर दो, x + x³/3 आ जाएगा। इतना ही फॉर्मूला है साइन इनवर्स x का बेटा, जस्ट हमारा सिमिलर साइन इनवर्स x/x आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे x है तो ये भी आपका x होगा, यहाँ पे x है तो ये भी हमारा x होगा, तो वैल्यू ऑलवेज क्या होगी हमारी 1 होगी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखो बेटा, जैसे मान लो आपका साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये पुराना जेई का सवाल पूछा हुआ है कि क्या आपका बनेगा। यहाँ पे आप देखो, ये जेई का पूछा हुआ सवाल है। कॉस जीरो आपका 1 हो गया, साइन पाई आपका 0 हो गया, 0/0 हो गया। जैसे देखो, इसमें एक गलत अप्रोच जैसे ये होता है कि जैसे आप मान लो साइन θ/θ आपको बेटा फॉर्मूला पता है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो कि यहाँ पे जबरदस्ती पाई कॉस θ/θ बनाने के लिए कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हो, पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो बेटा आप देखो, साइन θ/θ 1 तभी होता है जब ये 0/0 का टाइप होता है। अगर 0/0 का टाइप नहीं है तो ये कभी आपका 1 नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देखो, जैसे ये cos 0 1 हुआ, 1/0 आपका क्या हुआ, अनडिफाइंड हो गया। तो एक्चुअल में इसमें गलती से भी सही आंसर आ जाता है। इसमें गलती से सही आंसर बेटा कैसे आ जाता है, आप देखो यहाँ पे ये चीज बंद कर दिया जबरदस्ती, ये भी चीज जबरदस्ती बंद कर दिया, तो इसका आंसर पाई लिख दिया हमने। बट ऐसा नहीं है। मेथड हमारा बेटा साइन θ/θ 1 कभी होगा जब ये 0/0 बनेगा। तो यहां से हम लोग क्या करें, नीचे में आप देखो, एक्चुअल में नीचे में क्या बन रहा है बेटा, पाई। नीचे में क्या बच रहा है हमारा, यहाँ पे पाई बच रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें पता है कि साइन n पाई माइनस थीटा अगर मैं करता हूं, तो यहाँ पे बेटा मैं क्या लिखता हूं, प्लस माइनस आपका साइन थीटा, जो भी रिजल्ट आपका बनता है। तो इसको मैं एक स्टेप अगर मैं ऐसे करूं, अगर इसको मैं बेटा साइन पाई माइनस थीटा लिख देता हूं, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा। अब साइन पाई माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है, तो ये पाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, पाई कॉस स्क्वायर एक्स से अब हमने क्या किया, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया और पाई कॉमन ले लिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या बना, एक्स स्क्वायर। अब आप क्लियर कट देखो, साइन θ/θ आपका 1 हो गया और साइन स्क्वायर θ/θ स्क्वायर आपका 1 हो गया, तो आंसर बेटा क्या आ गया, पाई। तो जब भी यहाँ पे साइन पाई आपका क्या हो गया, साइन पाई 0 हो रहा था, ये 0/0 हुआ। तो यहाँ पे जब भी हमें इस टाइप से पाई टाइप से क्वेश्चन आपका बनता है, तो उसको ऑलवेज हमें क्या करना है, साइन n पाई का टाइप जितना यहाँ पे होगा, पाई होगा तो पाई माइनस थीटा, 2 पाई होगा तो 2 पाई माइनस थीटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप एक बार अटेम्प्ट करके बताओ मुझे क्या बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो जरा, अटेम्प्ट करके बताओ क्या बन रहा है, इसका आंसर क्या आना चाहिए। सिमिलर पैटर्न है बेटा, आप देखो थोड़ा सा कोशिश करो, साइन 2 पाई कॉस पावर 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर। देखो जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं है, 30 सेकेंड या 1 मिनट। देखो कैसे सॉल्व करना है। इसमें cos 0 बेटा 1 होगा, एक्चुअल में यहाँ पे क्या है बेटा, आपका 2 पाई है। तो हमें क्या करना होगा, जब भी इसको चेंज करेंगे हम लोग, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, साइन 2 पाई माइनस 2 पाई कॉस पावर 4x। अब यहाँ से आप देखो एक चीज, साइन 2 पाई माइनस थीटा बेटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा अपॉन में, अब मेरे पास थीटा क्या हो गया, 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, तो ये बेटा 1 माइनस कॉस पावर 4x हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं करता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पे 2 पाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो आप क्लियर कट, आपको पता है कि ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी, और cos 0 आपका 1 होगा, तो 1 प्लस 1 आपका क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 यहाँ पे और 2 पाई। बेटा आंसर इसका कितना आएगा, 4 पाई। तो लिमिट का हर एक सवाल बेटा लॉलीपॉप टाइप से बनता है, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और लिमिट में सबसे अच्छी चीज क्या है कि क्वेश्चन आप खुद देख के जज कर सकते हो कि क्वेश्चन सही है कि गलत है, अगर बाय द वे कुछ मिस्टेक हो रहा है तो। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, n पावर p साइन स्क्वायर फैक्टोरियल n अपॉन n प्लस 1। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। p की वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में, बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको सिंप्लीफाई करके बताना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा जस्ट अभी मैंने एक्सप्लेनेशन बताया था कि ये क्वेश्चन आपका जेई में पूछा हुआ है, cot x माइनस cos x अपन पाई माइनस 2x का होल क्यूब। तो इस क्वेश्चन को बेटा अगर एल हॉस्पिटल रूल से भी हम लोग लगाते हैं तो ढंग का लेंदी जाएगा।
तो अगर मैं थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं cos x बाई साइन एक्स, cot x को मैं चेंज करता हूं cos x बाई साइन एक्स, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए मैं साइन एक्स कॉमन भी ले रहा हूं। साइन एक्स मैंने कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बना 1 माइनस साइन एक्स। अगर आपका पिछला रिजल्ट आपको याद है, एक स्टेप में अब यहीं से आंसर हमें मिल जाएगा, पाई माइनस 2x का होल क्यूब। बेटा यहाँ फंक्शन ये मल्टीप्लिकेशन में है, साइन 90 रख देंगे 1, काम खत्म हो जाएगा इसका। कोई भी ऐसा फंक्शन अगर प्रोडक्ट में आता है, लिमिट रखने पे उसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है, तो उसको एज ए कांस्टेंट हमें रखना होता है। तो यहाँ देखो cos x के साथ हम लोग क्या ले लें, पाई माइनस 2x ले लें, और साइन x के साथ हम लोग क्या ले लें, 1 माइनस साइन एक्स के साथ क्या ले लें हम लोग, पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो यहां से बेटा आप देखो ये कितना बना, इसका रिजल्ट अभी ऑलरेडी पीछे दिखाया हूं कि 1/2 आएगा, इसका रिजल्ट हमने दिखाया है 1/8 आएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/16। तो कोई कहीं जरूरत नहीं है बेटा आपका एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए, वो एल हॉस्पिटल रूल सिंपल पड़ता है, लेकिन ये सब सवाल में लगाएंगे तो 30 सेकंड का सवाल बेटा कम से कम 1-2 मिनट में लगेगा हमारा, कम से कम 3 बार आपको ऊपर नीचे एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग मेथड अप्रोच करेंगे, जो क्वेश्चन आपका बन पाएगा वो हमारा क्या होगा, एल हॉस्पिटल रूल से अप्लाई करेंगे। आई थिंक बेटा पीछे वाला रिजल्ट आपका ये था 1/2 था, ये 1/8 था, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब जैसे बेटा ये भी जेई का पूछा हुआ सवाल है, मतलब लिमिट एक ऐसा टॉपिक है ना, अभी आप जेई मेंस का पेपर भी दिए होगे, अभी आप जेई मेंस का पेपर भी दिए होगे, तो बेटा ये मतलब लिमिट का जो सवाल आते हैं एक छोटा मतलब एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आता है, 2 या 3 लाइन में आप सोल्यूशन निकाल लेते हो। अब जैसे यहाँ पे देखो अब 0/0 का टाइप है, जेई का पूछा हुआ सवाल है, देखो बेटा कितना समय लग रहा है इसको लगाने में। हम लोग एक स्टेप क्या करें, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, tan 2x का बेटा यहाँ पे फॉर्मूला सबको पता है, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2x tan x। इसको हम एक स्टेप क्या करेंगे, 1 माइनस cos 2x बेटा क्या होगा, 2 sin स्क्वायर x होगा, तो ये 4 sin पावर 4x होगा, और जहां अपॉन में साइन का फंक्शन हो या tan हो तो x पावर 4 करके इंटू इसको 1 करके हटा लेंगे, ये इसकी कहानी खत्म। अब ऊपर से देखो आपका कॉमन क्या बन रहा है, कॉमन बन रहा है बेटा आपका 2x tan x, 2x tan x। अब अगर थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे एलसीएम भी साथ में ले लूँ, अगर 1 माइनस tan स्क्वायर x में एलसीएम लेता हूँ तो बेटा देखो ये क्या बना, 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x बना। अब देखो अपॉन में क्या हो गया, x पावर 4 हो गया। अब मैं यहाँ पे देखो बेटा 2x tan x आपका कॉमन है, 1/1 माइनस tan स्क्वायर x है, तो यहां से हमने क्या किया है, इसको पैरेलल में एलसीएम भी ले लिया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन देखो ये फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, tan 0 की वैल्यू 0 होगी तो 1 माइनस 0 आपका 1 हो जाएगा। अब सारा चीज आपका देखो एक सिस्टम बन गया कि आपको क्या करना है, यहाँ पे बेटा 4 बचेगा तो 2/4 1/2 हो गया, एक x हमने कट कर दिया तो x³ बचा, यहाँ पे आप देखो tan x/x हो गया, और यहाँ पे बेटा आपका tan स्क्वायर x है तो इसको tan स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर कर लिया, तो ये वैल्यू देखो ये भी 1 हो गई और ये भी 1 हो गई, तो बराबर क्या हो गया 1/2। तो जेई के इतने सिंपल सवाल, चाहे वो मेंस का हो चाहे वो एडवांस का हो, इतना बढ़िया क्वेश्चन बनता है बेटा, 1-2 लाइन या 3 लाइन हार्डली लगता है, आप सॉल्व कर लेते हो। बट ये है ना कि फॉर्मूला अप्रोच करने का तरीका आपका बढ़िया होना चाहिए। अब फॉर्मूला में क्या है, साइन थीटा बाई थीटा, टेन थीटा बाई थीटा, ये सब फॉर्मूला है। आई थिंक बेटा ये क्लियर हो गया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल का आगे और क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल का थोड़ा सा फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन किया हूं, जैसे बेटा सबको पता है e पावर x माइनस 1/x। तो देखो मेन आपका फॉर्मूला लगाने का ही लॉजिक है, इसके अलावा कुछ नहीं लिमिट में। आप देखो यहां पे बेटा x है, जैसे आपका फॉर्मूला यहां पे लिखे, तो बस फॉर्मूला आपको बनाना होता है, पूरे क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला ही सेट करना होता है।
जैसे यहाँ पे x हो गया, तो अगर आप देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, यहाँ पे -1 होना कंपलसरी है, तो आंसर 1 आ जाएगा। अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे जस्ट लाइक एक छोटा सा बेटा आप इसमें ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर e पावर kx -1 अपॉन में x हो गया, तो ये देखो आपका kx है तो ये भी kx होना चाहिए, तो बेटा आपका क्या हो जाएगा इंटू k। सिमिलर तरीके से ये बेटा इसका क्या आंसर आएगा, log a आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर मैं बात करूं a पावर x -1/x, तो देखो a और e में कोई अंतर नहीं है, जो आपका एक्सपोनेंशियल में e का फॉर्मूला है वही a का फॉर्मूला है। log e की वैल्यू 1 हो जाती है, बट a यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे देखो अगेन x है, यहाँ पे भी x है, तो आंसर क्या लिखेंगे, log a। तो ये सब एकदम बहुत ज़्यादा सिंपल है, बेसिक एनसीईआरटी है, वही हमें पकड़ के चलना है। हमेशा कभी भी आपको अगर बढ़िया सवाल लगाना है तो पहले हमें छोटी छोटी बातों को समझना होता है, बेसिक चीज़ों को मजबूत करना होता है। ये जस्ट बेटा इसका एक एप्लीकेशन है, ये भी आप समझ लो। देखो यहाँ पे x² का टर्म है, यहाँ पे e पावर ax प्लस bx माइनस e पावर x माइनस e पावर bx प्लस 1 है, तो इसका आंसर बेटा डायरेक्ट हम लोग a इंटू बी लिख सकते हैं। सॉल्व करने में भी 1-2 लाइन लगता है हमारा, आराम से e पावर ax कॉमन ले लेंगे, उसके बाद e पावर ax माइनस 1 इंटू e पावर bx माइनस 1। तो कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आपका दे देता है तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान नोटिस नहीं करोगे तो थोड़ा सा परेशान करता है। ये e पावर 5x हो गया, 5x को स्प्लिट करो किस में कर सकते हो, e पावर 3x माइनस e पावर 2x, अब बेटा प्लस 1 हुआ अपॉन में x² लिख दिया। तो आप क्लियर कर देखो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, b की वैल्यू 2, तो 3 इंटू 2 आपका क्या हो गया आंसर 6। सिमिलर बेटा देखो जस्ट ये है, ये a b पावर x है तो a पावर x कॉमन होगा, b पावर x, मतलब इसको आराम से हम लोग ये चीज़ आप देखो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, a पावर x माइनस 1 अपॉन x इंटू बी पावर x माइनस 1/x। तो ये वैल्यू log a आ जाएगी, ये वैल्यू log b आ जाएगी। अगर इसी पे क्वेश्चन एक लिखा जाए तो आप देखो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 10 पावर x लिखा हमने, माइनस 2 पावर x लिखा, माइनस 5 पावर x लिखा, अब प्लस 1 अपॉन में x² लिखा। देखो सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे a इंटू बी क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, a की वैल्यू 2 हो रही है, b की वैल्यू 5 हो रही है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, log 2 इंटू log 5। तो इस फॉर्मूले का बेटा मैं एप्लीकेशन करता हूं, आगे चल के कुछ बढ़िया सवाल लगाते हैं इस पे। ये तो पूरा प्योर फॉर्मूला हो गया। देखो बेटा थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं, जो ऑलरेडी आपके जेई में आ चुके हैं। जैसे देखो अब ये सब सवाल अपने पास 2 मेथड होता है बेटा आपको लगाने के लिए। ये थोड़ा सा कहने के लिए लेंदी है बट ऐसा है नहीं, छोटा सा सवाल है, किस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना होगा ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कैसे करते, फाइंड ABC सच दैट लिमिट की वैल्यू बेटा 2 दे रखी है, ठीक है। आप या तो एल हॉस्पिटल रूल इसके लिए बेस्ट मेथड होगा, आइदर आपका क्या होना चाहिए एक्सपेंशन। तो मेरे ख्याल से एक्सपेंशन ही ज़्यादा बढ़िया होता है। इसको x बना लिया और इसको x कर लिया, तो ये वैल्यू बेटा खत्म होके 1 हो गई। आप क्या करो, मैं क्या अभी बताया कि जितना डिनोमिनेटर का पावर है, जितना डिनोमिनेटर का पावर है उतना ही हमें क्या करना है, एक्सपैंड करना है। आप देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, बहुत कम समय लगेगा, ax, इसका बेटा आपको पता है एक्सपेंशन 1 प्लस x² अपॉन में फैक्टोरियल 2। बस आगे हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ये x मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। माइनस b log 1 प्लस x, log 1 प्लस x का बेटा x माइनस x²/2 अब प्लस x³ 3। इसके आगे से हमें कोई मतलब नहीं। अब प्लस cx है, cx इंटू बेटा इसका 1 माइनस x अब माइनस x² अपॉन में फैक्टोरियल माइनस x² अपॉन में फैक्टोरियल 2 या 2, ये बेटा क्या होगा प्लस अपॉन में क्या हो गया, एक स्टेप और बस हमें करना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं।
आप सारे जो कोफिशिएंट हैं अलग अलग डिग्री के, उसको आप एक जगह कर लो। देखो x का देखो यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे क्या होगा बेटा b, और यहाँ पे क्या होगा प्लस c। तो हमने पहले क्या किया, x वाले टर्म को उठा लिया। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ आ रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ आ रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है। तो हमने अब एक्स स्क्वायर का टर्म उठाना, यहाँ से आप देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर तो a, अब माइनस b तो प्लस b बाई 2, और यहाँ पे बेटा माइनस c, तो ये आपका एक्स स्क्वायर भी हो गया। अब हमें एक्स क्यू देखना है, तो एक्स क्यू अगर मुझे देखना है, हाँ ठीक है, एक्स क्यू अब बेटा देखना है तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है a बाई 2, यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस b बाई 3, और इधर में कितना आ रहा है प्लस c बाई 2। अपना काम हो गया। इतना स्टेप तो आपको करना पड़ेगा। एक्स क्यूब अपॉन में क्या आया, ये एक्स क्यूब आ गया। अब बेटा देखो लिमिट की वैल्यू हमारी फाइनाइट होगी जो 2 के बराबर, मतलब ये टर्म आपका नहीं होना चाहिए, ये टर्म आपका नहीं होना चाहिए, अदरवाइज लिमिट अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये टर्म लिमिट को फाइनाइट बनाने के लिए a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए, a प्लस बी बाई 2 माइनस सी बराबर 0 होना चाहिए। और इधर आप आओ, एक्स क्यू कट जाएगा, इसका मतलब ये आंसर होगा इसका b बाई 3 अब प्लस सी बाई 2 बराबर आपका क्या होना चाहिए, आपका 6 होना चाहिए, सॉरी 2 होना चाहिए। ये चीज हमारा बेटा आपका क्या होना चाहिए, 2। अब हमारा 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। कोई भी एक इक्वेशन भी अगर हम लोग बना लेते, कोई भी अगर एक इक्वेशन भी बेटा हम लोग बना लेते, तो भी उसे ऑप्शन में जो वैल्यू गिवन होती है उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते। तो जब भी इस टाइप का कोई भी कांस्टेंट वगैरह निकालने के लिए अगर आपका मिलता है, कोई भी कांस्टेंट निकालने वाला क्वेश्चन मिलता है, आप एक लाइन एक्सपेंड करो। आप कितना एक्सपेंड करोगे, जितना नीचे की डिग्री है, बाकी सारे टर्म्स आपके एलिमिनेट हो जाने हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब इधर आप बेटा सॉल्व करके आप क्या करोगे, तीन वेरिएबल है, 3 अननोन है, तीनों को सॉल्व करके आप एबीसी की वैल्यू निकाल लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जैसे बेटा ये सवाल है, देखो इस सवाल के आपके बेटा 2-3 मेथड हैं हम लोगों के पास। एक बार अगर ना हो तो आप ट्राई करके देखो, ये tan इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन में साइन क्यूब x, tan इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन में साइन क्यूब x। ये क्वेश्चन बेटा हमें सॉल्व करना। आप बताओ एक बार सॉल्व करके। देखो कोई भी मेथड आप लगा लो, एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, चाहे जो भी लगा लो। अगर हम लोग कोई भी मेथड से लगाते हैं तो ढंग का लेंदी जाता है, लेकिन अगर मैं एक्सपैंड करता हूं इसको, अगर मैं एक्सपैंड करता हूं तो बेटा ये चीज़ तो 1 कर लेंगे, इसको एक्स क्यू कर लेंगे, तो ये वैल्यू 1 हो गई। तो वन ऑफ द बेस्ट तरीका होता है इसको एक्सपेंशन लगाने का। तो आपको एक्स क्यू तक करना है। tan इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन बेटा आपको याद होना चाहिए, क्या बनेगा, एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3, इससे आगे जाना नहीं है। इधर आओ, ये हो गया माइनस, इसका कितना बनेगा, एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन में फैक्टोरियल 3 बन जाएगा। बस आप देखो कहानी खत्म। एक्स क्यू, ये एक्स कट गया, ये बेटा एक्स क्यू कॉमन होके कट जाएगा, मतलब -1/3 एंड -1/3 आपका क्या हो गया, इसका आंसर होगा। तो कहीं ना कहीं से एक्सपेंशन पे मैं ज़्यादा फोर्स करता हूँ कि कभी भी सवाल वगैरह उलझे तो सीधे आप एक्सपेंशन करो, इससे छोटा मेथड कोई भी इसका हो ही नहीं सकता। तो आप ज़्यादा कोशिश करो कि आप एक्सपैंड करो जब भी कुछ लेंदी चीज़ें लगे। जैसे एक क्वेश्चन बेटा इसी टाइप से मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको। ये क्वेश्चन क्या था, लिमिट एक्सेस टू 0 साइन एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या था, एक्स पावर 6 था। ये क्वेश्चन था आपका। आप देखो अब ये क्वेश्चन एक ऐसा सवाल है कि इसके लिए कोई भी मेथड आप लगा लो, कोई भी मेथड लगा लो, ये ढंग का लेंदी खींचने वाला है।
चाहे एल हॉस्पिटल आप जानते हो तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे बेटा बहुत ढंग का कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इसका मात्र सिंगल एक मेथड है एक्सपेंड करने वाला। अब एक्सपेंड करने के लिए बेटा tan इनवर्स x का भी एक्सपेंशन मुझे याद होना चाहिए और sin इनवर्स x का भी। कैसे निकाला जाता है ये सब चीजें आप डायरेक्टली अगर देख लो एक्सपेंशन तो ज्यादा बेटर है। sin x का बेटा क्या लिखते हैं हम लोग, x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। बस इतना ही जाना है क्योंकि आगे x पावर 7 आ जाएगा। sin इनवर्स x में बेटा देखो सारी चीजें यही चलती है, x प्लस एक्स क्यू अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस यहाँ पे 1 स्क्वायर इंटू यहाँ पे बेटा 3 स्क्वायर आ जाएगा और एक्स पावर 5 अपॉन में क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 5। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बस हो गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया एक्स पावर 6। तो जो साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन होता है, जो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है, बस सेम इसमें पूरा प्लस चलता है, इसमें माइनस प्लस अल्टरनेट चलता है। याद रखने का तरीका देखो बेटा, यहाँ फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 आएगा, इसका कोफिशिएंट आते जाता है। अब यहाँ पे 1 स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर आएगा, अगला करेंगे तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर आएगा। अब आप देखो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप देखो क्या लॉजिक बन रहा है। x इंटू एक्स स्क्वायर होगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स पावर 4 अपॉन में फैक्टोरियल 3 आपका बनेगा। चलो ठीक, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 3 स्क्वायर कितना होगा 9, यहाँ पे x पावर 6 अपॉन में फैक्टोरियल 5 बन गया। ठीक है, आगे करना ही नहीं है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स पावर 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स पावर 6 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। ये चीज हो गया, क्योंकि फर्दर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, उससे मतलब नहीं, एक ये कर लें प्लस एक्स पावर 6 अपॉन में फैक्टोरियल 5 हो गया। फाइनली अब आपका देखो माइनस क्या है बेटा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया एक्स पावर 6 हो गया। अब अपने काम की देखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, ये इससे कट गया, एक्स पावर 6 हमारा सब में कैंसिलेशन हो जाएगा, क्या बचा 9 बाई फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 5 की वैल्यू बेटा 120 होती है, अब माइनस 1 बाई 36 हो जाएगा ये, अब प्लस 1 बाई 120, तो 129 प्लस 1 10 हो गया, 10 बाई 120 तो ये 10 बाई 12 हो जाएगा, मतलब 1 बाई 12 और 1 बाई 36, तो 3 माइनस 1 2, मतलब 1 बाई 18 आपका आंसर आ जाएगा। ये भी बेटा किसी एग्जाम में क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं से हमारा एक्सपेंशन लिमिट के लिए एक रामबाण है, वो हमें याद रख के चलना है। कहीं पे भी मामला उलझ जा रहा है, जहाँ पे कोई भी मेथड आपका अप्लाई नहीं हो रहा है, वहाँ पे आप क्या करो, सीधे चीज़ों को एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड करने से बेटा सारी चीज़ें हमारी ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लियर कट दिखती है। बस आप देखो, ध्यान देना कि जितना इसका पावर है उतना ही एक्सपैंड करना है। जैसे एक्स पावर 6 है तो इतना ही करना है, एक्स पावर 6 तक, इससे आगे आपको नहीं जाना। आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, आगे क्या है। देखो बेटा ये भी आपका, मैं ये छोड़ रहा हूं आपके लिए, द इंटीजर n फॉर विच, बहुत बढ़िया सवाल है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी। तो आपको पहले चीज़ों को यहाँ पे एक्सपैंड करना होगा। एक्सपैंड करने के बाद आपको देखना होगा कि एक्स पावर 3 से फाइनाइट वैल्यू आ रही है कि एक्स पावर 4 से फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ये चीज़ें हमें जज करके देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, cos x का x है तो cos x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, cos x कॉमन ले लेंगे तो cos x माइनस 1 हो जाएगा, उसके बाद एक्सपेंड करेंगे, फिर e पावर x इंटू cos x को साथ में ले लेंगे। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, आप इसको घर पे बैठ के ट्राई करना। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉग का भी फॉर्मूला बेटा बनाने का तरीका आपका वही होता है। देखो 0 बाई 0 है, log 1 की वैल्यू 0, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा x होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू आपका क्या है e है, log x माइनस 1 अपॉन में x माइनस e।
यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैं नॉर्मल मेथड की बात करूँ तो बेटा कैसे आप एडजस्ट करते हो। देखो यहाँ पे जो आर्गुमेंट है वो x माइनस ई का टाइप है, तो इसको भी हमें x माइनस ई बनाना है। अब x माइनस ई बनाने के लिए x और e में रिलेशन, अगर मैं बेटा यहाँ 1 को मैं क्या लिख लूँ, log x माइनस log e लिख लूँ, एक स्टेप बस, ये चीज़ हमारा क्या बनेगा, x माइनस ई बन जाएगा। अब वहीं पे अब आपको आंसर लिख लेना लिमिट। तो देखो log a बाई बी हुआ x बाई ई। अब इसमें क्या करें, 1 ऐड कर दें, अब 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये बेटा अगर आप देखो तो जस्ट 1 प्लस एफ एक्स बन गया। तो यहाँ से अगर मैं e कॉमन ले लूँ तो x बाई ई माइनस 1 हो जाएगा। तो देखो आप log 1 प्लस एफ एक्स बाई एफ एक्स 1 हो गया, तो 1 बाई ई हो गया। तो log का भी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो हमें क्या करना होगा, आपको फॉर्मूला ही सेट करना होगा कि log 1 प्लस एक्स बाई एक्स बनना चाहिए, साथ में 0 बाई 0 का टाइप होना चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ये बेटा आपका सवाल है, इस सवाल को लगाने का हम लोग के पास 2 मेथड है, 2 या 3 मेथड, कई सारे मेथड्स है जिससे आप सिंपल सोच सको। आप देखो 0 बाई 0 है, तो इसको मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ कि log a बाई बी बना ले रहा हूँ। अब log a बाई बी बनाने के बाद तुरंत अपने दिमाग में चलेगा कि आपको 1 प्लस एफ एक्स होना चाहिए, तो 5 प्लस एक्स अपॉन में 5 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में क्या हो गया, x। अब यहां पे एक स्टेप आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया, log 1 प्लस ये आपका कितना आया बेटा, 5 कैंसिल आउट, 2x अपॉन में 5 माइनस, बस यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप देखो यहां पे भी क्या होना चाहिए, 2 अपॉन 5 माइनस एक्स, और ये चीज हमारा क्या हो गया, x इंटू 2 अपॉन 5 माइनस एक्स। तो x बराबर 0 हो गया, तो log 1 प्लस एफ एक्स अपॉन में एफ एक्स, ये वैल्यू 1, x बराबर 0, तो आंसर क्या पा गए हम लोग, 2/5। कई सारे मेथड्स हैं, आप इस तरीके से अप्रोच करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। ये क्वेश्चन लॉग का है, आप एप्लीकेशन है, आप लगा लेना इसको, log 1 प्लस एच माइनस 2 log 1 प्लस एच अपॉन में एच स्क्वायर। इसमें आप क्या करोगे, पहले 2 को राइट में ले जाओगे और उसके बाद log a माइनस, देखो log a माइनस log b बेटा क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, log 1 प्लस 2h अपॉन में 1 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें आपने क्या किया बेटा, 1 जोड़ दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपॉन में h स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, h बराबर 0 रखेंगे, h बराबर 0 रखें तो बेटा ये 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 प्लस एफ एक्स बन रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करो, 1 प्लस 2h माइनस 1, ये अपॉन में 1 प्लस h का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2h अपॉन में 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1, ये मल्टीप्लाई डिवाइड, ये वैल्यू पूरा 1 कर दिया। इसको एलसीएम लेके देख लो क्या बन रहा है, 1 प्लस 2h माइनस 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस ऑफ 2h अपॉन में क्या आ गया, 1 प्लस h का होल स्क्वायर। तो ये देखो 1 से 1 कैंसिल आउट, 2h से 2h कैंसिल आउट, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट, h बराबर 0 रख देंगे, तो ये h स्क्वायर तो -1 बेटा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी जेई का पूछा हुआ सवाल है। तो जानते हो लॉग हो चाहे एक्सपोनेंशियल हो चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आपको बस फॉर्मूले का सेटअप याद है तो सारी चीज़ें हमारी क्या है, आसान है। आप देखो मैंने कुछ नहीं किया, इसको 2 को मैंने इधर राइट में भेज दिया, log a माइनस log b, तो log a बाई बी हो गया। अब log a बाई बी होने के बाद आपको फॉर्मूला क्या बनाना है, 1 ऐड करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। आई थिंक बेटा मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये सब बहुत आसान सवाल है, कहीं इसमें झंझट नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं कि क्या बन रहा है ये। देखो एक्चुअल में बेसिकली इसका अगर टाइप हम लोग देखें तो ये इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट बन रहा है, ये 1 बाई इन्फानाइट आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अच्छा इसमें देखो कोई भी बहुत ज़्यादा हमें नहीं दिख रहा है कि झंझट होगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ
कि एक्स स्क्वायर से भाग कर दे रहा हूं। ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर से भाग करूंगा, मैं क्या किया जाए यहाँ पे, एक्स से भाग कर दे, एक्स से केवल, तो 1 हो जाएगा बेटा यहाँ पे, माइनस एक्स लॉग 1 प्लस 1/x। अब देखो यहाँ पे अगर आपका फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ पे 1/x इंटू एक्स होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, कैंसिलेशन हो गया। अब देखो 1/∞ क्या हो गया, 0, 1/∞ 0, तो ये वैल्यू बेटा आपकी क्या मिल गई, 1 मिल गई, या 1 - 1 क्या हो गया आपका, 0। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे बेटा आपका सपोज करो ये क्वेश्चन हमारा बन गया, अब इसको कैसे अप्रोच करना है। आप देखो यहाँ पे साइन cos π/4 sin π/4 √2 √2 2 √2 1/√2 1/√2 1/√2 √2 आएगा बेटा आपका यहाँ पे √2 का क्यों, मतलब 0/0 आपका है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस साइन 2x को देखो, इसमें भी आपका सोचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 1 माइनस साइन 2x है, यहां पे क्या है आपका cos x प्लस साइन x, पावर आपका क्या हो गया 3, और इसको बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 पावर क्या हो जाएगा 3। अच्छा, यहां पे अगर फॉर्मूला ध्यान दो, x पावर n माइनस a पावर n, तो अपॉन में x माइनस a होना चाहिए। तो अपॉन में x माइनस a का मतलब हम लोगों का जो लॉजिक बनेगा ये साइन x प्लस कॉस x माइनस √2 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आपका बनेगा x पावर n माइनस a पावर n अपॉन में x माइनस a। तो इसका टाइप हमें बनाने के लिए 1 माइनस साइन 2x है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको हम लोग cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या एक काम ऐसा किया जाए कि साइन 2x की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, साइन 2x की वैल्यू बेटा हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मतलब अगर इसको माइनस साइन 2x किया जाए तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इस फॉर्मेट में बेटा इसको एक्सप्लेन करता हूं, तो आप देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू π/4, अगर मैं यहां से cos x प्लस साइन x का क्यूब माइनस √2 का क्यूब, तो ये चीज आपको क्या दिख रहा है, देखो इस वैल्यू को माइनस साइन 2x को मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ये कितना होगा 2 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। देखो मेन मैं पहले यहाँ पे एक बात समझाया हूँ कि फॉर्मूला अप्लाई होने के लिए बेटा ये कंडीशन होल्ड करना है, तो ये कंडीशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन 2x को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, लिमिट एक्सटेंड्स टू π/4 cos x प्लस साइन x का होल क्यूब माइनस √2 का क्यूब, √2 का क्यूब। अच्छा, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पे माइनस मैं लिख लेता हूँ, माइनस बाहर ले लिया मैंने, साइन x प्लस कॉस x का साइन x प्लस कॉस x माइनस √2 ये, और यहाँ पे इसको मैं क्या लिख लिया जाए, साइन x प्लस कॉस x, अब प्लस क्या लिखेंगे हम लोग √2। तो देखो ये फॉर्मूला आपका बन गया x पावर n माइनस a पावर n अपॉन में x माइनस a। देखो पूरा फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल का है, लेकिन हम लोग का फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन में x माइनस a का। तो अब ये पूरा देखो 0/0 है, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। यहाँ पे बेटा ये fx है तो ये भी fx है, ये a है तो ये भी a है, तो माइनस साइन, तो √2 पावर n इंटू ए पावर a माइनस 1, 3 इंटू √2 पावर 3 माइनस 1 हो गया, इंटू 1 अपॉन में बेटा ये √2 और प्लस √2 कितना होगा 2√2, और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, मतलब ये वाला इससे काट दो तो आंसर क्या लिख लेंगे हम लोग, -3/√2।
तो आप देखो बेटा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा मेथड्स हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। अगर यहाँ पे या तो एल हॉस्पिटल रूल आप लगाते या तो ये मेथड, तो मेरे ख्याल से ये वाला मेथड बेटा सोचना है थोड़ा सा, लेकिन है बहुत आसान। तो कहाँ पे कौन सा मेथड आपको जनरेट करना होता है, ये क्वेश्चन ही आपका एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपको खुद लगाना होगा। यहाँ पे क्या है, 4 है, cos पावर 4 अल्फा माइनस साइन पावर 4 अल्फा माइनस cos 2 अल्फा, x माइनस 4। बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है, इसमें थोड़ा सा ना हो तो एक बार बेटा आप अटेम्प्ट करके बताओ इसको क्या आएगा इसका आंसर। ओके बेटा, मैं खुद एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसको। आप देखो यहाँ पे 0/0 बन रहा है बेटा। यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आप देखो थोड़ा सा नीचे में आर्गुमेंट क्या है, देखो cos अल्फा पावर x है माइनस cos x पावर cos अल्फा पावर x साइन अल्फा पावर x, ये बेटा जहाँ यहाँ पे अल्फा है। अब माइनस cos 2 अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे बेटा एक्चुअल में पावर x माइनस 4 का टाइप चाहिए, तो ये भी x माइनस 4 होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक ही स्टेप कर लेंगे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में क्या हो गया आपका x माइनस 4। अब आपको क्या करना होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 4, तो यहां से a प्लस बी और a माइनस बी, cos पावर 4 अल्फा होगा, तो cos अल्फा पावर x माइनस cos पावर 4 अल्फा बेटा एक जगह ले लेंगे हम लोग, और यहां पे माइनस साइन अल्फा पावर x माइनस साइन पावर 4 अल्फा हम लोग एक जगह ले लेंगे, अपॉन में क्या हो गया x माइनस 4। तो यहां से अब देखो साइन अल्फा पावर 4 हो गया, साइन अल्फा पावर x, ठीक है। अब यहां से बेटा आप कॉमन क्या ले लो, cos पावर 4 अल्फा हमने कॉमन ले लिया। तो देखो ये फॉर्मूला आपका बहुत आराम से cos अल्फा पावर x माइनस 4 माइनस 1, और यहाँ पे माइनस साइन पावर 4 अल्फा कॉमन ले लें, तो साइन अल्फा पावर x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन में बेटा सबके क्या है x माइनस 4, अपॉन में यहाँ पे भी क्या है सबके x माइनस 4 है। तो ये फॉर्मूला कौन सा हो गया बेटा, a पावर x माइनस 1 बाई a पावर x माइनस 1 बाई x, a पावर x माइनस 1 बाई x, तो क्या होगा ये cos पावर 4 अल्फा इंटू लॉग कॉस अल्फा, अब माइनस साइन पावर 4 अल्फा इंटू लॉग साइन अल्फा। ये बेटा आपका इसका सोल्यूशन हो गया। थोड़ा सा इसमें ये था कि यही चीज़ हमें क्या करना था, ध्यान देना था कि क्या आपका बनेगा। तो आई थिंक बेटा अभी भी हमारे कुछ रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है। जब मैं नेक्स्ट क्लास में कल जब मैं कॉन्टिन्यूटी एक्सप्लेन करूंगा तो उससे पहले कुछ इसके क्वेश्चंस मैं 1 पावर इनफाइनाइट और एल हॉस्पिटल रूल के बारे में बताऊंगा। एल हॉस्पिटल में कुछ स्पेशली क्वेश्चन के लिए यूज होता है जो मैं तो बहुत रेस्ट ऑफ रेयर ही यूज़ करता हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब क्वेश्चन का उसके अलावा कोई भी मेथड नहीं है तभी एल हॉस्पिटल रूल। अदरवाइज आपका एक्सपेंशन है, इतने सारे फार्मूले हैं, किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ओके चलो बेटा ठीक है, बाय बाय, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज़ ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।